हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू रिकमेंडेशन स्लैश रिव्यू वीडियो। और आज मैं आपको जिस एनीमे के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है डेली लाइफ्स ऑफ हाई स्कूल बॉयज, जिसका मतलब कुछ उच्च विद्यालयों में पढ़ने वाले लड़कों की रोजमर्रा की जिंदगी। ये एनीमे सीरीज रिलीज हुई थी 2012 में और इसका सिर्फ एक ही सीजन है जिसके अंदर टोटल 12 एपिसोड्स हैं। एंड ये एनीमे फॉल करता है स्लाइस ऑफ लाइफ एंड कॉमेडी जॉनरा में। डेली लाइफ्स ऑफ हाई स्कूल बॉयज एक बहुत ही अलग एनीमे है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। और अलग से मेरा मतलब है कि इस एनीमे के अंदर आपको प्लॉट ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। इसकी स्टोरी बहुत ही नॉर्मल है अबाउट द नॉर्मल लाइफ्स ऑफ नॉर्मल हाई स्कूल बॉयज। और ये लाइन एनीमे का नरेटर हर एपिसोड में आपको बताता रहेगा। उन हाई स्कूल बॉयज की जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, वही सारी चीजें इस एनीमे की स्टोरी है। एंड आई नो कि इट साउंड्स वेरी बेसिक व्हेन यू हियर अबाउट इट, बट स्टिल दिस एनीमे इज सो गुड ऑल बिकॉज ऑफ इट्स कॉमेडी। मतलब आप जितने तरीके से कॉमेडी कर सकते हो, लाइक सरकाज़म हो गया या सिचुएशनल ह्यूमर हो गया या फिर इवन चीप कॉमेडी, जितने भी पॉसिबल वेज हैं जिससे आप एनीमे को फनी बना सकते हो, वो लिटरली राइटर ने सारे ही यूज कर दिए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट कम्स व्हेन द कैरेक्टर्स ब्रेक द फोर्थ वॉल। और जब भी कोई कैरेक्टर फोर्थ वॉल ब्रेक करता है तो मुझे पर्सनली उस चीज को देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इसलिए मेरा फेवरेट सुपर हीरो कैरेक्टर भी डेडपूल है। तो इस एनीमे के कैरेक्टर्स भी लगभग हर एपिसोड में कहीं ना कहीं फोर्थ वॉल ब्रेक करते हैं और वो पूरे टाइम बस अपने ही एनीमे और उसके ऑथर के बारे में बिचिंग करते रहते हैं। और ये वाले पार्ट सारे बहुत ज्यादा फनी थे और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। वैसे तो इस सीरीज में काफी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, बट मेनली इसकी स्टोरी फॉलो करती है दी लाइफ्स ऑफ 3 बॉयज, तादाकुनी, हिदेनोरी और योशिताके की लाइफ को। और इसकी स्टोरी में कैरेक्टर्स की लाइफ में जितने भी बेस्ट और वियर्ड चीजें होती है ना, बस वही सब कुछ दिखाया गया है इस एनीमे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एनीमे में प्लॉट जैसा कुछ ज्यादा है नहीं, तो ये एनीमे बहुत ही ज्यादा एपिसोडिक है। आप चाहे इस एनीमे का कोई भी एपिसोड उठा लो और उसे देख लो, तब भी आप उसको एंजॉय कर सकते हो। इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जानते हो कि नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से ये एनीमे एपिसोडिक से भी कहीं ज्यादा आगे है। जैसे कि हर एक एपिसोड भी 5 से 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट में एक नई सिचुएशन होती है और हमारे हाई स्कूल बॉयज होते हैं। सो देयर आर 2 रीजंस जिसके वजह से मैंने ये एनीमे देखा। पहला रीजन ऑफ कोर्स मुझे कुछ कंटेंट बनाना था, तो उसके लिए मुझे कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ देखते या फिर पढ़ते रहना ही पड़ता है। एंड द सेकंड रीजन वाज कि इसका टाइटल मुझे बड़ा अपीलिंग लगा, डेली लाइफ्स ऑफ हाई स्कूल बॉयज। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि इस एनीमे में मेरे लिए कितनी रिलेटेबल चीजें हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसके अंदर काफी चीजें ऐसी भी हैं जो रिलेटेबल हैं एंड काफी चीजें ऐसी भी हैं जो रिलेटेबल नहीं है। एंड जिन चीजों से मैं रिलेट नहीं कर पाया उनका एक ही रीजन था, ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। और उन चीजों से सिर्फ एक हार्डकोर वी भी रिलेट कर सकता है एंड मैं तो अभी डेवलपिंग स्टेज में हूँ। बट स्टिल सरप्राइजिंगली मैंने उन पार्ट्स को काफी एंजॉय किया एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली काउंट्स। अब अगर मैं कमियों की बात करूँ तो इस एनीमे में कुछ चीजें हैं जिसको मैंने एज अ डीमेरिट काउंट किया है। जैसे सबसे पहली चीज जो मैंने इस एनीमे के बारे में बताई थी कि हर एपिसोड कम से कम 5 से 6 सब पार्ट्स में बटा हुआ है एंड ये चीज जो है वो 12 के 12 एपिसोड्स में होती हैं, व्हिच फील्स काइंड ऑफ रिपीटेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और आपको लगता है कि यार अब कितनी बार होगा ये चीज। फिर भी उन सेक्शंस में कॉमेडी बहुत ही टॉप नॉच लेवल की होती है, तो कहीं ना कहीं काम चल जाता है। तो सेकंड चीज जो मुझे इस एनीमे की अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि आपको मैक्सिमम चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं जो आपको बिलीवेबल लगती हैं, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं अबाउट दी नॉर्मल लाइफ्स। बट कुछ चीजें इतनी ज्यादा ओवर द टॉप हो चुकी थी या फिर कुछ चीजें इतनी नॉनसेंस थी कि वो पार्ट्स मुझे ना ही अच्छे लगे ना ही बिलीवेबल। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट कि कैरेक्टर डेवलपमेंट इस एनीमे का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। इस एनीमे के अंदर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो लिटरली बस 1-2 सीन के लिए आएंगे फिर वो गायब हो जाएंगे। और जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं उनका भी कैरेक्टर कुछ खास इवॉल्व नहीं होता पूरी सीरीज में। मतलब बहुत ही वन डिमेंशनल और स्टैटिक कैरेक्टर्स थे इस सीरीज के। और नरेटर भी इस बारे में जोक करता है कि आपको इस सीरीज के अंदर कैरेक्टर्स को याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो अपनी तरफ से बताना चाह रहे थे कि इस सीरीज को कैरेक्टर डेवलपमेंट की जरूरत है ही नहीं। एंड ओवरऑल ये एनीमे एक मास्टरपीस एनीमे तो नहीं था, बट एक अच्छा एनीमे जरूर था। और इसकी माय एनीमे लिस्ट रेटिंग है 8.29 की, विच इज वेरी गुड। और रेटिंग से याद आया कि मैं इस वीडियो से एक रेटिंग सिस्टम चालू कर रहा हूँ जिसमें मैं जितने भी एनीमे अब से रिव्यू करूंगा उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर डाल दूंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि मेरा ओपिनियन उस एनीमे को लेकर कैसा है। और इस रेटिंग सिस्टम के अंदर मैं इसको स्कोर नहीं देने वाला आउट ऑफ 10, बल्कि मैंने 4 टैग्स तैयार किए हैं जिसके अंडर मैं एक पर्टिकुलर एनीमे को रखूंगा। पहला टैग है कैन बी इग्नोर्ड, यानी कि CBI टैग। तो इस कैटेगरी के अंदर मैं उन एनीमे को रखूंगा जो मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे एंड आप उनको अवॉइड भी कर सकते हो। सेकंड टैग है OTE, यानी कि वन टाइम एक्सपीरियंस टैग, जिसमें मैं उन एनीमे या फिर मांगा को रखूंगा जो एटलीस्ट आपको एक बार तो एक्सपीरियंस करने ही चाहिए। थर्ड टैग है WYT, यानी कि वर्थ योर टाइम, और इस कैटेगरी के अंदर मैं उस सीरीज या फिर मांगा को रखूंगा जो एटलीस्ट आपका टाइम डिजर्व करती है। फोर्थ और लास्ट टैग है AGW, यानी कि एब्सोल्यूट जीनियस वर्क। इस कैटेगरी के अंदर हम उन चीजों को रखेंगे जो ऐसी चीजें होती है ना कि वॉच बिफोर यू डाई, उस लेवल की चीजें मैं इस कैटेगरी
कैटेगरी में रखूंगा। तो इन माय ओपिनियन डेली लाइफ्स ऑफ हाई स्कूल बॉयज डिजर्व्स अ OTE टैग, मतलब आप इसको एक बार तो चेकआउट कर ही सकते हो। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और अगर आपने ये एनीमे देखा है तो आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन।